अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उसामा है और आज हम लोग कुछ चीज़ों पे गौर कर लेते हैं मोबाइल एप्लीकेशंस को यूज़ करते हुए। और वो चीज़ें क्या हैं, वो ये चीज़ है कि हम मोबाइल एप्लीकेशंस जब इंस्टॉल करते हैं तो हम उनकी परमिशंस को अलाउ करते जाते हैं और हम लोग ये नहीं देखते कि हम किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे वो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं। आप लोग पूरी वीडियो देखेंगे, आपको मेरी बात की समझ आ जाएगी। तो मैं इस वीडियो में एक तो एग्जांपल दूंगा और दूसरा ये चीज़ बताने की कोशिश करूंगा कि कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए हमें किस चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। और इस एग्जांपल में लूँगा, आजकल बहुत ज़्यादा जो हाइप चल रही है वो कर्ज़ की एप्लीकेशंस की हैं कि आपको लोन मिल जाएगा, इतना लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा, इतना लोन मिलेगा। तो उस पे बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज़ हम ये एग्जांपल ले लेते हैं। मैंने पहले ही लिखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉल की हुई है, क्योंकि मैं इन सब पे एक एक करके वीडियोस बनाने वाला हूँ कि एक्चुअली आपसे क्या मांग रहे हैं और आप किस ट्रैप में फंसते हो। ये हमें क्या देती है और हमसे बदले में क्या लेती है, हम इस पे बात कर लेते हैं। जो आते हैं अपनी पहली बात की तरफ कि हमें एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले तो एआई कैश की बात करते हैं। चलें जी, हम आते हैं इसमें प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में मैंने ये एप्लीकेशन इंस्टॉल की है। सबसे पहले इस तरह की स्पेसिफिकली एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं तो हम लोग नीचे आते हैं, रिव्यूज़ चेक करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो 5 का रिव्यू होता है, ये लोगों इन्होंने रिव्यू परचेज़ किए होते हैं। ये लोन की एप्लीकेशन है। और आप देखते हैं जी, सबसे पहले लोगों का एक्सपीरियंस इस एप्लीकेशन के साथ क्या रहा है। ये कर्ज़ की एप्लीकेशन है, लोन देती है, तो ये देख लेते हैं जी लोन की एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस क्या रहा है। तो एक्सपीरियंस ये है कि ये बंदा कह रहा है कि ये एप्लीकेशन अपने कस्टमर्स के हवाले से बहुत ही बुरी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके बारे में सिर्फ एक ही अच्छी चीज़ ये है कि ये डिटेल्स को वेरीफाई करती है और 6,000 का लोन ऑफ़र करती है। लेकिन अल्टीमेटली उसके बाद क्या होता है कि अगर किसी को ज़्यादा का लोन चाहिए तो ये कोऑपरेट नहीं करते, और ज़्यादा टाइम के लिए चाहिए तो ये कोऑपरेट नहीं करते। और इसके बाद जो इसके बारे में जो एक बहुत बड़ी शिकायत है, पहली बात तो यह है कि लोन लेने वाले, आपकी ज़रूरत क्या है कि आपको एक महीने के लिए 25,000 चाहिए, लेकिन ये एक महीने के लिए 25,000 देंगे ही नहीं। इसके बाद वाले बंदे के आ जाएंगे, उसके बाद वाला बंदा क्या कहते हैं, ये वाला कि ये 36% सर्विसेज के तौर पे आपसे लेते हैं। आप जितने आपने लिया उसका 36%। लेकिन फिर भी वो कहता है मैं यूज़ करने के लिए एग्री था। लेकिन फिर क्या इशू होता है कि फिर भी ये इवन दो 36% दे के भी ये लोग उतना लोन नहीं देते या उस तरह से कोऑपरेट नहीं करते जो एक्सपेक्टेशन है। आगे सी आर रिव्यूज़, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जितना इन लोगों ने इंटरेस्ट मेंशन किया होता है, ये उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और इस बात का प्रूव है ये जो ये देखें जी, विलियम बट्टी साहब कहते हैं कि ये आपको 7 दिन के लिए लोन देते हैं और उस पे भी आपसे 50% का इंटरेस्ट लेते हैं। इट मीन्स आपने 6,000 लिया तो ये आपसे 9,000 रुपया जो है वो लेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट एक और बंदे ने कहा है, वो क्या कहता है जी कि ये 50% लेते हैं। अगर आप 10,000 ले रहे हो, बता रहा है, तो 4,500 रुपये आपसे एक्स्ट्रा कट करेंगे 6 दिन के लिए, कि 6 दिन के लिए आपने 10,000 रुपया लिया और ये आपसे 14,500 रुपया वापस लेते हैं। ठीक है। पहला काम करने वाला क्या है कि हमने आके रिव्यूज़ देखने हैं कि जो जिस एप्लीकेशन को हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं उसके बारे में लोगों के तासुरात क्या हैं। और उसके बाद आ जाए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है कि हम लोग उन परमिशंस को तो देख लें जो हम उनको दे रहे हैं, हम उन टर्म्स एंड कंडीशंस को तो देख लें जिन पे हम कह रहे हैं कि वी एग्री, आई एग्री क्लिक करके हम एप्लीकेशन पे चले जाते हैं। वो ये है कि एप्लीकेशन क्या कह रही है। ये एप्लीकेशन कह रही है जी, दिस परमिशन इज़ यूज्ड टू ऑटोमेटिकली फिल इन द कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन व्हेन अप्लाइंग फॉर लोन। अच्छा, ये आपको तो ये कह रही है कि आप
हाँ, पहला तो ये है कि वो आपसे आपके मोबाइल कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन एक्सेस मांग रही है कि आप इस पे अलाउ करते हैं, आप उनको अलाउ कर देते हैं कि आप मेरे मोबाइल के जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो। अब वो क्या करेंगे, वो उन कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन इंश्योरेंस कंपनीज और इन चीज़ों को बेचते हैं, जो कि हम लोगों की समझ में बात नहीं आती। मतलब आप 6,000 रुपये का लोन ले रहे हो, आप 10,000 का लोन ले रहे हो, आप 14,000 रुपया पे कर रहे हो वापस 6 दिनों बाद, और उसके साथ आप उनको अपने सारे कॉन्टैक्ट्स की इंफॉर्मेशन दे रहे हो। लेकिन यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नंबर कैन आल्सो बी एवेल्यूएट योर फाइनेंशियल सिचुएशन, कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, आपकी रीपेमेंट्स, आप लोगों को कैसे पे करते हो, इस बात के लिए वो मांग रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, कैमरा की लोकेशन कोई कैमरा की एक्सेस कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ये हमें देना पड़ती है कि जैसे हम वो पीडीएफ बनाने वाली एप्लीकेशंस इंस्टॉल करते हैं, तो वो कैमरा की एक्सेस होती है, वो माइक की एक्सेस होती है, और वो इस तरह की एक्सेसेस नहीं होती, लोकेशन की एक्सेस होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं, इनका कोई इशू ख़ास नहीं होता। लोकेशन की एक्सेस, कैमरा की एक्सेस, माइक्रोफोन की एक्सेस। तो यहाँ पे वो किस चीज़ की एक्सेस मांग रहा है, डिवाइस की, कि आप अपनी डिवाइस की एक्सेस देते हैं। डिवाइस की एक्सेस से क्या मुराद है कि आप अपने हार्डवेयर की, मतलब आपका मोबाइल कौन सा है, मॉडल कौन सा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है, वाईफाई की, मोबाइल नेटवर्क की, कि आप कौन सा सिम यूज़ कर रहे हैं, आप कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा हैरानकुन बात, डिवाइस आइडेंटिफिकेशन। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन से क्या मुराद है, IMEI नंबर जो होता है, जो हम मोबाइल का होता है, ये दो वर्ड चेंज करके लिखे हुए हैं। हम लोग तो इन चीज़ों को रीड करना मुनासिब नहीं समझते, लेकिन ये बात बहुत ज़रूरी है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि वो हमें कह रहा है कि आप अगर ये एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप अपनी डिवाइस की सारी एक्सेस हमें देंगे, आप अपनी स्टोरेज की एक्सेस का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि ये क्लियर है। जो कैमरा की एक्सेस दी, वीडियो जो कैमरा की एक्सेस दी, फोटोज़ क्लिक हो गई, वो आपके उनके सर्वर पे सेव होनी है, ना कि हमारे मोबाइल में। हमारे मोबाइल में तो जब तस्वीर क्लिक करनी होनी है, तो वाई दे नीड, उनको क्यों ज़रूरत है स्टोरेज एक्सेस की। ये बहाना लिखा हुआ है, वो बस आपके मोबाइल की एक्सेस मांग रहे हैं। आपको 6,000 दे रहे हैं, 10,000 दे रहे हैं, और आपसे बदले में 14,000 रुपया, 4,500 रुपया 6 दिन का ले रहे हैं, और आपको इतनी ज़्यादा चीज़ें साथ वो प्रोवाइड आपको दे आपसे ले रहे हैं। मैं करता हूँ जी डिसएग्री, क्योंकि मैं ये एप्लीकेशन इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। और जहाँ पे लोन का ताल्लुक था, लोन का ताल्लुक जी, डिसएग्री कर दिया। वहाँ पे मैं एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर कर दूँ इसी एप्लीकेशन के बारे में। ये AI कैश आ गई, ये इसका पोर्ट्रेट शो हो रहा है, फिर ये मैं, क्योंकि मैं अलाउ ही नहीं करना चाह रहा, मैं कोई एक्सेस नहीं देना चाह रहा। यहाँ पे ये चीज़ कहते हैं लोग कि आपको अप टू 50,000 मिलेगा। यहाँ पे लिखा है डेली इंटरेस्ट रेट 0.03%, बट इट इज़ नॉट राइट। पहला तो ये है कि जितना इंटरेस्ट इन लोगों ने बोला होता है उतना ले रहे होते हैं। अगर ये 0.03% का मतलब ये है कि आपको, वालेकुम सलाम, आप हर रोज़ इनको 15 रुपये, 50,000 रुपये दे रहे हो, जो कि एक कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। अगर ऐसा हो तो चलता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, आपको थोड़ा लोन देते हैं, और ये मंथ वाली जो बात लिखी होती है, ये गलत होती है। ऑटोमेटिकली पहले आपको कहते हैं आपने 6,000 हफ्ते के लिए, बाद में 10,000 जो है वो 10 दिन के लिए, वो इस तरह से देते हैं। ना तो इनका जो ऊपर टाइम लिखा होता है वो बस लिखा ही होता है। ये देखें जी, 1 टेन्योर इतना लिखा होता है। यहाँ पे कोई बंदा नीचे कमेंट करके बता दे, या कोई भी, कि किसी को कभी 120 दिन के लिए मिले 10,000। ये सिर्फ आपको ट्रैप करने के, फंसाने का बहाना है, इसके अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, नेक्स्ट टाइम एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हुए ये ज़रूर मद्देनज़र रखिएगा कि एप्लीकेशन का पर्पज़ क्या है, उसके रिव्यूज़ देखिएगा, लोगों को इसमें मसाइल क्या है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने कभी भी वो एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी जो इतनी ज़्यादा आपसे एक्सेस मांग रही हो। बदले में आपको सर्विस ही तो एक दे रही है, और क्या दे रही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह।